हेलो गाइस। मैं आज आप लोगों को जावास्क्रिप्ट में मैप फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैप फंक्शन ये एक लूप की तरह काम करता है। इसका मेनली यूज होता है एपीआई से डेटा को फैच करने के लिए। ठीक है, तो मैं एक बार इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। ओके, वर्किंग फाइन। तो एपीआई से डेटा को फैच करने के लिए यूज होता है मैप फंक्शन का। तो हम एक डमी एक डेटा बनाएंगे एपीआई का। ठीक है, तो हम उससे हम डेटा को फैच करेंगे। ठीक है, तो एपीआई का डेटा क्या होता है, जेसन का डेटा होता है। तो जेसन टाइप मतलब हम एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का हम एक डेटा बनाएंगे और उसमें से हम डेटा को हम निकालेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखिए, तो जैसे मैंने एक वेरिएबल बना दिया, कॉन्स्ट बना दिया, या फिर लेट से बना देंगे या फिर वेर से बना देंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने कॉन्स्ट से एक मैंने वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ। तो एक हमारा एरे एरे ओबीजे नाम का एक वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो इस वेरिएबल में एक एरे रहेगा। ठीक है, और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, तो एक जैसे नेम हमारा एक वेरिएबल रहेगा, इसका वैल्यू है अखिल। ठीक है, और इसका मैं एज दे देता हूँ 20। ठीक है, कुछ स्टेटस है इनके पास अपना स्टेटस, और वो स्टेटस क्या है, ट्रू है। और उसके बाद एक और मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, बनाने के लिए हम बहुत सारा बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैं अभी एक ही बनाऊंगा। तो आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं। एक मेन है एपीआई से डेटा। एपीआई से डेटा एक तो आता नहीं है ना, तो ये बहुत सारा डेटा आएगा। तो आप 2 से समझ जाओगे तो आप 10 से भी समझ जाओगे, 10 से समझ जाओगे, 50 से भी समझ जाओगे। तो मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, मुकेश रख रहा हूँ, इसका एज में दे रहा हूँ 25 ईयर। ठीक है, स्टेटस में फॉल्स कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब जो मैं चाहता हूँ जितने भी सारे नेम्स हैं वो हमें एक साथ दिखाई दे। ठीक है, तो उसके लिए मैं बना रहा हूँ। जैसे अभी यहाँ पर 2 ही नेम है, लेट्स से हमारे पास 50 नेम्स हो जाए। ठीक है, तो वो सारे नेम्स मैं एक जगह रखना चाहता हूँ। तो उसका मैं एक कलेक्शन बनाना चाहता हूँ सारे नेम्स का। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कौन नेम्स नाम का एक मैंने वेरिएबल बना दिया और इसमें सारे नेम्स आएंगे। ठीक है, और इसमें मैं लगाऊंगा एक मैप फंक्शन। तो किस में लगा रहा हूँ, पहले मैं ये एरे ऑब्जेक्ट। ठीक है, एरे ओबीजे में क्या लगा रहा हूँ, मैं मैप फंक्शन लगा रहा हूँ। ठीक है, और मैप फंक्शन जो है ये लेता है एक क्या पैरामीटर लेता है, यूजर। ठीक है, यूजर दे दो, यूजर 1 दे दो, यू दे दो, एस दे दो, टी दे दो, वी दे दो, कुछ भी दे दो, ये ऑटो असाइन हो जाता है। ठीक है, अब क्या चाहिए, पी यूजर, जो मैंने जो यहाँ दिया मैंने। ठीक है, जो यूजर मैंने जो चीज़ यहाँ दिया, मुझे वो यहाँ देना पड़ेगा। ये चीज़ कंपलसरी है। यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो मैं यहाँ दूंगा वो मुझे यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। यूजर डॉट, मैं अभी नेम चाह रहा हूँ तो मैंने नेम लिख दिया। ठीक है, अब यूजर का नेम आ चुका है हमारे नेम्स वाले वेरिएबल में, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। दिखने के लिए तो हम भाई कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कॉमा हो गया वहां पर। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, तो हमें नेम्स देखना है। एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ, बता रहे कि जहाँ यहीं पर नेम्स है। ठीक है, बस हो गया नेम्स। ठीक है, नेम्स लिखते हैं। अब मैं इसको रन करूंगा, क्या लगता है आपको ये आ जाएंगे 2 नाम? चलिए देखते हैं। ठीक है, ये 2 नाम आ गए। ठीक है ना, अब कोई तो बोल रहा है कि जो सर यहाँ पर जो है ये
अब तो एरे में आ रहा है, तो एरे से बाहर नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा क्या? आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? दूसरा कंसोल डॉट लॉक कर देते हैं। अब देखिए नेम्स है, ठीक है, नेम्स में सारे हमारे नेम पड़े हुए हैं, तो नेम्स में सारे नाम पड़े हुए, ठीक है। अब इसमें हम एक ज्वाइन वाला एक और मेथड लगाते हैं, तो वो क्या करेगा, जितने भी नेम आएंगे उसको ज्वाइन करेगा, ठीक है। सेपरेट सेपरेट नेम आएंगे तो उसको ज्वाइन करेगा, देख लेते हैं। ज्वाइन करेगा, ठीक है। ज्वाइन किससे करना है, ठीक है, इसके अंदर आता है ज्वाइन किससे करना है, कॉमा से करना है, स्पेस से करना है, किससे करना है। तो चलिए कॉमा और मैंने स्पेस दे, ठीक है। अब देखते हैं, रन करते हैं इसको, कॉमा और स्पेस से हमारा ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मैप फंक्शन यूज होता है। अब मान के चलिए और कुछ और मैं बताता हूँ इसमें। मैप फंक्शन में अब मुझे एज चाहिए, लेट से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं लिखूंगा, मुझे एज निकालना है, ठीक है। एज निकालना है तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर एज लिख दूंगा, तो एज आ जाएगा, किस में चला जाएगा, नेम्स वाले में। तो मैं यहाँ पर इसका भी नाम चेंज कर देता हूँ, एज, कुछ चेंज जैसे कर देता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो एज 2 में हमारा क्या चला जाएगा, सारा एज चला जाएगा, ठीक है। एक मैं लॉक करके देखता हूँ, कंसोल डॉट लॉक करके मैं देख रहा हूँ कि सही में एज 2 में एज आ रहे हैं क्या। ऐसे ही लिख रहा हूँ, चलिए मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ। तो करना नहीं है यहाँ, देखिए ये एज आ गया। अब मैं चाहता हूँ जो एज आया है वो 2 साल बड़ा दिखाई दे, ठीक है, या फिर 2 साल छोटा दिखाई दे, है ना। जैसे 2 साल छोटा दिखाते, जो यूजर ने एज इंटर किया है वो एज हमारे डेटाबेस में हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उनमें 2 साल छोटा दिखाई दे या 2 साल बड़ा दिखाई दे या कुछ XYZ। तो उसके लिए हम जैसे -2 कर देंगे यहाँ, ठीक है। जो भी एज आएगा वो एज हमारा 2 साल छोटा हो जाएगा। चलिए मैं इसको रन करता हूँ एक बार के लिए। देखिए 18 ये जो भी एज आ रहा है, ठीक है, जो भी एज आ रहा है एज -2 हो गया है, एज 2 में हमारा सेव हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये मैं फंक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिल्टर के बारे में देखेंगे, कैसे हम जैसे 20 से बड़ा, ठीक है, 4-5 हम यहाँ पर लेंगे ऑब्जेक्ट, जो भी 20 से बड़ा हो, जिनका भी एज 20 से बड़ा हो उनका हम नेम को प्रिंट करके देखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा कुछ कुछ बनेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।